नमस्कार, कैसे हैं सब? पानीग्राहिज की एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। आज मैं एक बहुत सुंदर कहानी बताने जा रही हूँ, तो चलिए सुन लेते हैं। तो स्प्रिंग का सीज़न था और एक जंगल में बहुत सारे पौधे एक साथ आसपास थे। और स्प्रिंग के सीज़न में सारे फ्लावर्स में फूल खिलते हैं। वैसे ही उस जंगल में भी बहुत सारे प्लांट्स में फूल खिले हुए हैं और उनमें से एक रेड कलर की जो रोज़ वो बहुत सुंदर दिख रही थी, खिलते हुए बहुत सुंदर लग रही थी। तो सारे पौधे उसी की तरफ देख रहे थे और सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, अरे वाह कितनी सुंदर है ये फूल, इसकी सुंदरता, भगवान ने इसको इतनी सुंदर कैसे बनाई। तब एक पाइन ट्री उसकी पड़ोसी ट्री से ऐसी बातें कर रहा था। तब उस पड़ोसी ट्री उसको कहा, अरे पाइन तुम चिंता मत करो, भगवान सबको इतनी सुंदरता नहीं देते, तो हमें जितना भी भगवान दिए हैं उनमें से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो रोज जब उन सब बातों सुनी तो उसके मन में बहुत घमंड आ गया और वो खुद से ही बोलने लगी कि अरे मैं तो इस जंगल में सबसे सुंदर पौधा हूँ, सबसे सुंदर फूल हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं। तब सूर्यमुखी सनफ्लावर थी, वो अपनी येलो सी जो सिर है वो हिला के उसकी तरफ देख के बोल रही है, अरे रेड रोज तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, इस जंगल में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं। हाँ माना कि उन प्लांट्स में से आप भी एक सुंदर प्लांट हो, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे जैसा कोई भी सुंदर नहीं। तब उस गुलाब रेड कलर की जो रोज उसने कहने लगी, चलो देखो चारों ओर मेरे कितने अगली अगली प्लांट्स हैं, कितने अगली फ्लावर खिले हुए हैं उनमें, और मुझे देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। तब पाइन ट्री ने उसको कहा, अरे रोज ऐसे नहीं बोलते, किसी को दिल को दुखाते नहीं। तब उस रोज ने फिर से कहा, देखो मेरे नेबर में एक कैक्टस है और उसके सारे शरीर में कितने बड़े बड़े कांटे हैं और कितनी अगली दिखती है वो। तब पाइन ट्री ने कहा, तुम्हारे शरीर में भी तो कांटे हैं। तब रोज को बड़ा गुस्सा आ गया, उसने कहा, क्या तुम उस अगली कैक्टस के साथ मेरा कंपेयर कर रही हो? अरे वो तो अगली है और मेरा जो कांटे है वो मेरी सुंदरता को और बढ़ाती है, मेरे साथ उसका कंपेयर मत करो। फिर उसने अपनी रूट्स को थोड़ी सी मूव करने लगी ताकि वो उसकी जो नेबर कैक्टस है उससे थोड़ा दूर हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब कैक्टस ने क्या किया, थोड़ा सा उदास तो हुआ लेकिन दुख नहीं किया। बात बात पे रोज उसको क्या करती थी, ताने मारती रहती थी, कितनी अगली हो तुम, मेरे पड़ोसी हो, मैं कितनी बदनसीब हूँ, मुझे ऐसी एक गंदी शक्ल वाला पड़ोसी मुझे मिल गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन ख़त्म हुआ और समर सीजन आने लगा। जैसे ही समर सीजन आने लगा तो पूरे जंगल में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। सारे प्लांट्स एनिमल्स थोड़ी सी पानी के लिए तरस रहे थे और काफ़ी दिन से बारिश भी नहीं हो रही थी। तब रोज को भी पानी की प्यास लग रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कुछ स्पैरोज कैक्टस के पास आते हैं, अपनी चोंच को उस कैक्टस के शरीर में होल करते हैं और फिर रिफ्रेश होके उड़ जाते हैं। तो कुछ दिन देखने के बाद उसने पाइन ट्री से पूछा, अरे पाइन, तो कुछ चिड़ियाँ ऐसे आते हैं और कैक्टस के ऊपर छेद कर देते हैं और फिर रिफ्रेश होके उड़ जाते हैं, बात क्या है? तब पाइन ट्री ने उसको कहा, कैक्टस के पास बहुत सारे पानी होती है और जो चिड़ियाँ आते हैं और कैक्टस से पानी लेके वो रिफ्रेश होके उड़ जाते हैं। तब उसने सोचा कि कैक्टस के पास पानी भी होता है। फिर उसने पाइन ट्री ने कहा, हाँ उसके शरीर में पानी भरा हुआ है और आपको भी अगर पानी चाहिए तो आप उन चिड़ियों को बोलो या फिर कैक्टस को बोलो, वो आपको भी मदद करेगी। तो उसने उसकी जो पश्चाताप हुआ थोड़ा सा, क्योंकि उसने कैक्टस के साथ कितनी बदतमीजी से बात की थी। तो उसने कहा, अच्छा ऐसा करने से उसको तो दर्द होता होगा ना? तो फिर पाइन ट्री ने कहा, हाँ उसको दर्द होता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि पानी के प्यास के लिए, प्यास की वजह से किसी कोई भी दर्द में जिए, वो नहीं चाहता है। अगर तुम्हें भी पानी की ज़रूरत है तो तुम उसको बोलो, वो तुम्हें भी मदद करेगा। तो रोज ने बड़े शर्मिंदगी के साथ कैक्टस से पानी के लिए मदद मांगी और क्या हुआ, फिर कैक्टस ने चिड़ियों को बुलाया और चिड़ियों ने अपनी चोंच में पानी भर के फिर रोज के रूट में क्या किए, पानी दिए। पानी देने के बाद रोज फिर से रिफ्रेश हो गया।
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान की हर सृष्टि, जो भी भगवान ने रचना किए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर छिपा हुआ है। जैसे कैक्टस देखने में तो अगली है, लेकिन उसके अंदर पानी भरा होता है। रोज़ देखने में सुंदर है, सुगंध है, पर उसके में कैक्टस जैसी गुण नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को या कोई भी चीज़ को हमें उसकी कलर और उसकी रूप देख के हमें रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। हमें उनकी दिल तक झाँक कर देखना चाहिए। कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना।